नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। अयोध्या आस्था की वो नगरी जहां के कण कण में भगवान राम बसते हैं। आज हम आपको राजा दशरथ की समाधि की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। बिलवरी हरी घाट पर राजा दशरथ की समाधि बनी हुई है, जो अयोध्या से काफी दूर है। अयोध्या से इतना दूर होने के पीछे भी एक बड़ा कारण रहा है। आपको बता दें कि उस समय ये जगह सबसे पवित्र जगह थी, जहां पर महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था। जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या पहुंचते हैं और उनको पिता के देहांत का पता चलता है, तो वो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मेरे पिता का अंतिम संस्कार उस जगह पर किया जाए जो भूमि पर सबसे पवित्र हो, जहां पर किसी का भी अंतिम संस्कार न किया गया हो। ऐसे में गुरु वशिष्ठ ने तमाम अपने सहयोगी ऋषि मुनियों को लगाया और शोध किया, तो ये जगह सबसे पवित्र पाई गई, जहां पर इस समय महाराज दशरथ की समाधि है। यहां पर केवल 3 खूंटे की ही जमीन पवित्र पाई गई, जबकि चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद इसका प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर उनकी समाधि बनाई जाती है। समाधि के ऊपर 4 चरण चिन्ह भी बनाए गए हैं। ये चरण चिन्ह भगवान श्री राम, भरत जी के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के हैं। तो वहीं उसी के बगल में गुरु वशिष्ठ की भी चरण चिन्ह है। यहाँ पर पिंड बेदी का भी निर्माण किया गया है, जहां पर आकार आकर के लोग पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि भी करते हैं। दशरथ समाधि पर ही प्राचीन अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं, जो आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इनमें आज तक कोई जंग नहीं लगी है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आस्था से आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। पतित पावनी माता सरयू के तट पर आसीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से करीब 13 किलोमीटर दूर वो जगह जहां से आस्था लहर लेती नजर आती है, आस्था साष्टांग प्रणाम करती नजर आती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त है भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की समाधि स्थल पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस मंदिर के बाहर एक बट वृक्ष, वो बट वृक्ष जो अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता है, अपनी पौराणिकता के लिए जाना जाता है और यहाँ पर लगातार अनुष्ठान होता रहता है। तमाम प्रकार के विद्वान यहाँ पर आते हैं और अनुष्ठान करते हैं। हमारे साथ एक महाराज जी भी हैं, वो भी पूजन करवा रहे हैं और एक भैया दूर दराज से चल कर आए हैं यहाँ पर, वो भी पूजन पाठ में शामिल, क्योंकि जो सनातन संस्कृति है वो विश्व के कल्याण की कामना को लेकर लगातार सतत प्रयास करती है। अपने परिवार के साथ साथ विश्व का कल्याण हो, ऐसी वो कामना करती है। महाराज जी, ये जो बट वृक्ष है इसके विषय में थोड़ा बताएं। ये देखिए, बहुत प्राचीन काल से है और यहाँ पर अ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पिता की समाधि स्थल है। और यहाँ पूजन करने से शनिदेव जी के द्वारा जो साढ़े साती है ढैया का अशुभ प्रभाव होता है, उससे समस्त कष्टों का निवारण होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि राजा दशरथ जी की जब राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उस समय शनिदेव ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे। तो अगर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ जाता। तो राजा दशरथ पृथ्वी से 1.25 योजन दूर, सूर्य से 1.25 योजन दूर कृतिका नक्षत्र है, वहां पर रोहिणी नक्षत्र के पास पहुंचे और कहा मैं प्रजा की रक्षा करूंगा और शनिदेव जी से युद्ध करूंगा। और गए, वहां पर इन्होंने तप किया और एक दिव्य सिंहासन, एक दिव्य रथ तैयार हुआ। राजा दशरथ पहुंचे और शनिदेव जी के पास जब वहां पहुंचते हैं तो शनिदेव जी की, राजा दशरथ ने कोई दोष नहीं किया था, प्रजा की रक्षा के लिए गए थे। तो शनिदेव ने ना तो इन पर कोई वक्र दृष्टि डाली और ना ही कोई इन पर प्रहार किया, बल्कि राजा दशरथ को शनिदेव ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि अगर आपने प्रजा की रक्षा के लिए इतने बड़े कार्य किए हैं, और राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे हम आप
पर वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे, और रोहिणी पर उन्होंने वक्र दृष्टि नहीं डाली। और तब से यहाँ पर मेला लगता है शनि अमावस्या के दिन, और जो भी लोग आते हैं और यहाँ पूजन करते हैं तो शनि के द्वारा जो साढ़े साती के द्वारा जो कष्ट हैं और ढैया के द्वारा जो कष्ट होता है व्यक्ति के जीवन में, उसका निवारण होता है। और यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। और यहाँ मात्र राजा दशरथ के समाधि स्थल पर दर्शन मात्र से और यहाँ के पूजन मात्र से ही शनि के द्वारा जो भी साढ़े साती का कष्ट है, और चूंकि शनि की साढ़े साती बड़ी कष्टदायक होती है, राजा विक्रमादित्य पर जब ये साढ़े साती आई तो उनका राजपाट चला गया, और राजा हरिश्चंद्र पर एक बार इन पर साढ़े साती आई थी तो वो उनका राज्य कुल वो मरघट की रखवाली करनी पड़ी थी। और ऐसे ही रामचंद्र जी पर जब शनि की दशा आई थी तो 14 वर्ष का वन जाना पड़ा, और पांडवों पर जब शनि की साढ़े साती आई तो उन्हें भी वनवास होना पड़ा, और कौरवों के समस्त कुल का विनाश हुआ। इन्हीं की साढ़े साती में रावण की समस्त कुल का नाश हुआ। तो शनिदेव से डरते सब लोग हैं, क्योंकि शनि के पास वक्र दृष्टि है और इनकी दृष्टि पड़ती है तो समूल देश गांव देश होता है या दीप समूह वृक्ष समूल नाश हो जाता है। तो इनकी दृष्टि के किसी के पास क्षमता नहीं थी उस दृष्टि का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब राजा दशरथ अपने राज्यसभा में बैठे थे तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि इनकी दृष्टि से ना ब्रह्मा जी रक्षा कर पाएंगे, ना विष्णु और ना ही शिव जी। लेकिन राजा दशरथ अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वहां चले जाते हैं और शनिदेव जी के चरणों का वंदन करते हैं, और तब से यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है दर्शन करता है तो शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है महिमा यहाँ की, ये है गरिमा यहाँ की। महाराज जी पूजन करवा रहे हैं और डिस्टर्ब नहीं करो महाराज जी को, क्योंकि एक प्राचीन वट वृक्ष यहाँ पर, इसकी महिमा के बारे में तमाम जगह उल्लेख है। अब मैं मंदिर के परिसर के अंदर चलूंगा और यहाँ की जो पौराणिकता उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। मंदिर का प्रवेश द्वार है जहां से मैं अब अंदर चलूंगा और अंदर के जो भी वो है महत्वपूर्ण चीजें मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, कि किस तरह से यहाँ पर महाराज दशरथ की समाधि है और क्या क्या चीजें यहाँ पर है। मैं आपको सभी चीजें सिलसिलेवार तरीके से दिखाना चाहूंगा और एक एक चीजों को मैं दिखा। महाराज जी बस 2 मिनट के लिए खोलिए, 2 मिनट के बस चले दो। मैं अब पहुंच रहा हूं अंदर और दिखाना चाहूंगा। जो आप ठीक सामने मेरे देख रहे हैं ये है दशरथ जी की समाधि स्थल, जहां पर दशरथ जी की समाधि है और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो पदचिन्ह बने हुए हैं। ये पदचिन्ह दशरथ जी के चारों पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के ये पदचिन्ह बने हुए हैं। साथ ही साथ जो 3 पिंडियां बनी हुई हैं, ये 3 पिंडियां हैं जो लोग पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं यहाँ पहुंचते हैं और पिंडियों का पूजन करते हैं विधि विधान के साथ, तो उनको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब आगे चलते हैं तो आगे ये गुरु वशिष्ठ के पद चिन्ह है और गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री राम का कितना स्नेह रहा है वो आप सब लोग जान ही रहे हैं। अब मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर एक बार भगवान श्री राम का फिर से यहाँ पर पद चिन्ह बनाया गया है और पद चिन्ह के ठीक बगल में बाबा भोलेनाथ विराजमान है, क्योंकि कहा गया है भगवान श्री राम और भोले बाबा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो लगातार हम अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पद चिन्ह बने हुए, किस तरह से सम्राट दशरथ की यहाँ पर समाधि बनी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए यहाँ पर अपने चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। देखिए सरसों के तेल हैं और उड़द की दाल है, तिल है, चावल है, तमाम चीजें ऐसी हैं, काला कपड़ा है, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लोग यहाँ पर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब आगे चलूंगा तो यहाँ पर दिखाऊंगा कुछ यहाँ पर देखिए शस्त्र रखे हुए हैं। ये त्रेता युग के शस्त्र हैं और त्रेता युग से आज तक इसमें जंग नहीं लगा, ये इसकी प्राचीनता है और ये साक्ष्य है उस पल के जिसके बारे में हम लोग ग्रंथों में पढ़ते चले आते हैं। अब हम चलेंगे मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर की भी अंदर में सारी चीजें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर है। बीच में अगर आपको हम दिखाएं तो बीच में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान है और दशरथ जी के आसपास देखिए भरत जी और शत्रुघ्न विराजमान है, क्योंकि उस वक्त भगवान श्री राम और लखनलाल उस वक्त वनवास में थे, तो यहाँ पर दशरथ जी के साथ में भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं। उसके बाद जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही तो उनके ठीक बगल में गुरु वशिष्ठ जी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर और अब मैं चलूंगा आपको दिखाऊंगा कि वो जगह जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये
बहुत विशेष है, विशेष महत्वपूर्ण है। और लेकिन मैं उससे पहले कुछ चीजें विशेष हैं। देखिए प्रभु श्री राम की वंशावली भी यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह से भगवान श्री राम के पूर्वज रहे हैं। भगवान ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, विश्वान, यानी पूरी तरह से पूरी वंशावली यहाँ पर मौजूद है भगवान श्री राम की। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दशरथ जी की लिखी हुई यहाँ पर शनि स्त्रोत भी मौजूद है, जो दशरथ जी ने शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर लिखा था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब मैं चलूंगा और दिखाऊंगा वो जगह जहां पर साक्षात शनिदेव विराजमान है भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के मंगल करने के लिए। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान शनिदेव विराजमान है। पूरी तरह से ये जो परिसर है पूरी तरह से भक्ति माहौल में है। आप देखिए किस तरह से भगवान शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। मान्यता है कि जो भी दूर दराज से चलकर यहाँ पर कदम रख देता है, उसकी सारी मनसा भगवान शनिदेव पूर्ण करते हैं, उसको सुख समृद्धि देते हैं, उसको खुशहाली देते हैं। तो ये जगह है कहते हैं ये जगह जो है ये भगवान श्री राम के पिता यानी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की समाधि स्थल। और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ के महात्मा का जितना भी वर्णन किया जाए, शब्द संग्रह में शब्द कम पड़ जाए। यहाँ से कई चीजें हमें सीखने को मिलती है। जैसे जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, उस वक्त भरत जी अपने ननिहाल में होते हैं। उनको जब सूचना मिलती है कि आपको अयोध्या चलना है, बहुत ही आवश्यक है, भरत जी अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर पहुंचते भरत कुंड। वहां पर कहते हैं लाओ में जो हमारे पितृ रहे हैं मैं उनको पिंड दान कर दूं। सभी पितरों को पिंड दान करते करते जब उनके सामने उनके पिता चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ जी की छवि जब सामने आती है, जब चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ की तस्वीर सामने आती है, उनके हाथ से पिंड छूट जाता है और रोने लगते हैं। और वो तुरंत सुमंत जी की तरफ देखते हैं कि ये क्या है। सुमन जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं कि महाराज जी अब नहीं रहे। ये सुनकर भरत जी बहुत द्रवित होते हैं और रोते हुए पहुंचते हैं अयोध्या। और तब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल में रखा गया है। ये सभी चीजें बताती हैं कि पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या बोध होता है। भगवान श्री राम का बन जाना ये बताता है कि पिता कैसा भी क्यों ना हो, सबसे पहले पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के भावनाओं की कदर करना। अगर पिता ने कुछ बातें कह दी है तो उसकी लाज रखना। साथ ही साथ पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता के वचन को अडिग रखना। साथ ही साथ पिता का भी कर्तव्य होता है किस तरह से प्रजा की रक्षा के लिए जो उसने बातें कह रखी हैं उस पर वो अडिग रहे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये बयां करती हैं कि किस तरह से स्नेह होना चाहिए एक भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, माँ का पुत्र के प्रति। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग मिसाल देते हैं कि सबसे ज्यादा पुत्र को स्नेह उसकी माँ करती है। आपको हम बताएं कि श्री रामचरितमानस पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा स्नेह कौन करता है। हालांकि माता और पिता के प्रेम की तुलना कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर माँ धरती है तो पिता आकाश है, ये बताती है श्री रामचरितमानस। क्योंकि जब भगवान श्री राम वनवास को जाने लगते हैं उस वक्त तीनों माएं रो रो के बेहबल हो जाती हैं, लेकिन पिता जो है वो पुत्र वियोग में प्राण त्याग देता है। तो ये ऐसा होता है एक पिता का हृदय, एक पिता की ममता, माँ के प्रेम, माँ के स्नेह, माँ के प्यार की बातें तो अक्सर आपने किताबों में पढ़ी होगी, ग्रंथों में पढ़े होंगे, तमाम सीरियल में देखे होंगे, टेलीविजन पर देखे होंगे। अक्सर दिखाया जाता है कि बच्चे को सबसे ज्यादा कोई स्नेह करता है तो वो केवल उसकी माँ करती है। लेकिन अगर बच्चे का स्नेह देखना है तो आपको श्री रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, जहां पर पुत्र वियोग में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या तीनों माएं जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तीनों माएं बिलख रही थी, लेकिन पुत्र वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और क्या मिसाल चाहिए पिता का पुत्र के प्रति प्रेम की। आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ हूं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची हुई है अयोध्या से करीब 13 किलोमीटर दूर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के समाधि स्थल पर। यहाँ के कणकण में भगवान श्री राम विराजित होते हैं, यहाँ के कणकण में समर्पण विराजित होता है, यहाँ के कणकण में कहते हैं कि यहाँ के कणकण में राम विराजित होते हैं, लखनलाल विराजित होते हैं, यहाँ के कणकण में त्याग विराजित होता है, यहाँ के कणकण में
प्रजा के प्रति राजा का दायित्व प्रदर्शित होता है। यहाँ के कण कण में किस तरह का पिता का पुत्र के प्रति दायित्व होता है, ये नजर आता है। यहाँ के कण कण में ये नजर आता है कि स्नेह की, प्रेम की क्या पराकाष्ठा है। ऐसी जगह है ये जहाँ की हवाएं भी भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन करती नजर आती हैं, जहाँ की हवाओं में भगवान श्री राम साक्षात विराजमान होते हैं। यहाँ आने के बाद लगता है कि आस्था स्वयं भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती नजर आती है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भक्ति स्वयं साष्टांग है भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ जी के आगे। हमारे साथ महाराज जी हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा और यहाँ के अध्यात्म के बारे में, यहाँ के महात्म के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, क्या शुभ नाम होगा आपका? जय श्री राम, संदीप दास। महाराज जी, ये ऐसी जगह है जिसका वर्णन कर पाना मुझे लगता नहीं कि शब्द संग्रह में शब्द होंगे, लेकिन तब भी मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये बीच में महाराज दशरथ जी की प्रतिमा है। इनके साथ भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान हैं। ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, तो राम लक्ष्मण जी की विग्रह यहाँ पे नहीं है। दशरथ जी की भी एक मात्र प्रतिमा है, इसके अलावा दशरथ प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये उनके समाधि स्थल है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया था। यह अयोध्या की क्या उस समय की सबसे पवित्र भूमि थी जहाँ पे किसी अन्य का दाह संस्कार नहीं हुआ था। उसका कारण यह था कि जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, उस समय राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी तो वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वे उस समय ननिहाल में थे। तो वहां पे सूचना दी गई, वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के बुलाया गया। तो भरत जी को जब वहां से अपने ननिहाल से यहाँ पहुंचते हैं, तो भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसलिए वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने शोधकर्ता थे, इस आचार्य विद्वान, इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। शोध कार्य प्रारंभ हुआ। शोध करते करते जब इस स्थल पर पहुंचे बिल्लभर घाट पे, तो यहाँ पे महाराज जी को दाह संस्कार के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली, जहाँ पे किसी अन्य का दाह संस्कार नहीं हुआ था, और चौथे पे किसी न किसी का दाह संस्कार हो चुका था। ये जानकारी भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना हाथ लगाया, जगह को शुद्ध किया, फिर महाराज का चिता तैयार करके महाराज जी का दाह संस्कार किया गया। और हमारे सनातन धर्म में जब किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उस स्थान पे कुछ नहीं बचता। तो उसी जगह पे आज ये प्रतीकात्मक समाधि स्थल महाराज जी की बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये काली काली जो आप देख रहे हैं, पिंड वेदी है। दाह संस्कार पर पिंडदान किया जाता है हम सब ने। ये बड़ा सा चरण चिन्ह जो है गुरु वशिष्ठ जी का है, और ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। हमारी कई पीढ़ियों महाराज जी की सेवा में करते हुए व्यतीत हो गया, हमारे किसी पूर्वज को नहीं पता है कब के अस्त्र शस्त्र हैं। दूसरा, यहाँ का सबसे बड़ा महत्व ये है, अगर शनि ग्रह से कोई पीड़ित है तो यहाँ दर्शन पूजन करने से शनि महाराज की बड़ी कृपा है, जिसका वर्णन जो है हम देख सकते हैं ये पद्म पुराण में, जिसमें पूरी तरह से इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ दर्शन पूजन करते हुए अगर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का महाराज जी, मैं चाहूंगा वो भी दिखाएं जहाँ पे इसका वर्णन है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा वक्त मिलता है कि हम इन सब चीजों को करीब से जान सकें। जी जी, ये देखिए बीच में महाराज दशरथ को शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका पूरा कथा है, जिसमें से ये मेन उनका श्लोक है, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठिन्भाय च नमः कालाग्नि रूपाय तंताय च वै नमो लेके प्रसादम कुर्मे देवो वरारो हम पाउता। ये वो मंत्र है, अगर परिवार में सदैव अगर किया जाए तो शनि महाराज जी उसके सदैव अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते, क्योंकि शनि महाराज जी कलयुग के न्यायाधीश हैं, ग्रहों के राजा हैं। ये पाठ करने से शनि महाराज जी सदैव अनुकूल रहते हैं। जय श्री राम। जिज्ञासा सबके मन में होती है कि महाराज दशरथ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना, बहुत अच्छे से समझना। आपका मैं कहूंगा ये सौभाग्य है कि अपने चक्रवर्ती सम्राट की सेवा में आप सतत यहाँ पर विराजमान हैं। लोगों के मन में आकांक्षा होती है, इच्छा होती है मैं भी सेवा करूं, आप लगातार सेवा कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज मिसाल दी जाती है लोगों को कि सबसे ज्यादा स्नेह माँ ही करती है बच्चे को, ये प्रदर्शित करता है ये कहानी कि किस तरह से एक पुत्र के वियोग में भगवान राजा दशरथ जी प्राण त्यागते हैं। बिल्कुल, माँ तो स्नेह करती है, उसमें कोई शक नहीं भैया, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का जो पुत्र प्रेम है वो एक मिसाल है, क्योंकि ऐसा पिता होना भी धन्य है जिनके जीवन में केवल राम ही राम थे, और अंतिम शब्द भी वही थे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहु रायु गयो सुरधाम। ऐसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं जो पितृ वियोग में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। महाराज जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी के साथ, दशरथ जी के साथ में
दो और हैं, ये कौन है? भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, या हाँ, यहाँ पे महाराज दशरथ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है और उनके बगल में गुरु वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि उस समय प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग तो जो वनवास चले गए थे, तो इसलिए यहाँ पे समाधि स्थल के साथ की ये दरबार का है महाराज का स्वरूप। तो यहाँ पे भरत जी और लखन लाल जी हैं पे, भरत और शत्रुघ्न जी। गुरु वशिष्ठ के यहाँ पे होने से अभिप्राय है? वशिष्ठ जी कुल गुरु, उनके नेतृत्व में ही सारा कार्य हुआ यहाँ पे। वशिष्ठ जी के द्वारा ही ये जो अंतिम क्रियाएं महाराज जी की संपन्न हुई है, वो वशिष्ठ जी के नेतृत्व में ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे शनि जी भी हैं, मौजूद हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब से रामलला भव्य मंदिर विराजमान हुए, तब से किस तरह से लोगों का रुझान हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो हमारी कई पीढ़ियों हो गई महाराज की सेवा करने का अवसर मिला हम सबको भैया। तो ये अयोध्या शहर से थोड़े हटके थोड़ा दूरी जगह पे है, जिसकी जानकारी का अभाव है। इसलिए दर्शनार्थी जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंच नहीं पाते। अभी भी जानकारी का अभाव है, प्रचार प्रसार इसकी सबकी थोड़ी आवश्यकता ज्यादा है। राम मंदिर के साथ थोड़ा तो प्रचार हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चाहिए प्रचार, उसकी अभी बहुत कमी है। आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा कि जब आप छोटे रहे होंगे, तब ये कैसा ये स्थान था? किस तरह से यहाँ पर विकास की किरणें पहुंची थी, और तब से और अब में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? स्थल तो वही है भैया, जहाँ पे समाधि स्थल के साथ मतलब दूसरी तरह से थी, आज संगमरमर हुआ और भी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हुई, बगल में दीवार हुई, मतलब पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा विकास होता चला गया। तो ये है महाराज जी, जिन्होंने बताया। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर आए भी हैं और दूर दराज से दर्शन करने के लिए आए हुए थे। मैं उनसे भी जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश पांडे। पांडे जी, कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हैं। कैसे पता चला यहाँ के बारे में, यहाँ की दिव्यता के बारे में, यहाँ के पौराणिक बारे में? घर वाले जो बुजुर्ग लोग हैं पहले आए हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि वहां पे जाना ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे साथ प्रवीण जी हैं, इनकी माता जी ने बताया कि दशरथ समाधि जरूर जाना है। भैया, आपसे क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम उदय सिंह है, मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हैं। जी। यहाँ पहुंचे हैं, कैसे जानकारियां मिली, और कैसे यहाँ से इस जगह से लगाव हुआ, इसके विषय में थोड़ा बताएं। मैं यहाँ 12 साल पहले आया था। मैं यहाँ मेरे दोस्त का घर है, तो उसके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली। भैया हैं जो सबको लाने का माध्यम बने हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका? प्रवीण चतुर्वेदी। प्रवीण भैया, आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के विषय में थोड़ा बताएं। एक्चुअली जो माता जी है मेरी, वो रामनवमी पे यहाँ दर्शन करने आती हैं, तो उन्होंने बोला मुझे कि दशरथ समाधि जरूर जाना, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं बता पाया कि मुझे कहाँ है वो, क्योंकि उनको इतना, अब समझते हैं कि साथ में आए होंगे, तो इतना उन्हें आइडिया नहीं था। हमने कुछ लोगों से और पूछा जो अयोध्या आते जाते रहते, तो उन्होंने बोला दशरथ महल है शायद वहाँ पे, वो हनुमानगढ़ी के पास ही है। तो हम पहली बार ही आ रहे हैं अयोध्या, तो हमें लगा वही है, बट उदय जी यहाँ आए हुए थे, तो ये हम बिल्कुल इस जगह पे मतलब आसानी से आ चुके हैं। अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि शहर के अंदर ही, अयोध्या में अंदर ही दशरथ समाधि होगी। यहाँ पहुंचे हैं, और ये जब पता चलता है कि हमारा भगवान श्री राम के पिता की ये समाधि है, मन में क्या भाव उत्पन्न होता है और कितनी श्रद्धा में पड़ती है? बिल्कुल, ये तो है, जो हमारे पूज्य हैं उनके भी जो पूज्य हैं, उनके पास उनके स्थान पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। वो सौभाग्य की बात है, हम लोग आ पाए हैं। पहली बार ही आए अयोध्या और पहली बार यहाँ आ रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और शायद हम लोग अब जब भी अयोध्या आएंगे तो पहले यहाँ पे दर्शन करने आए, बिल्कुल आएंगे। देखिए, और भी लोग हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा और जाने के बाद। क्या नाम है भैया आपका? राजेश गुप्ता नाम है, छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हाँ। हैं। यहाँ आके कैसा लग रहा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। यहाँ पहली बार ही आए हैं, पहली बार अयोध्या आए थे। सर लोग हमारे आ रहे थे, उनके साथ ही हम यहाँ पे मतलब अयोध्या के लिए निकले थे। पर सर लोगों ने बताया कि अपन को पहले वहाँ राजा दशरथ जी की समाधि यहाँ चलना है, तो बोले वहाँ मतलब सर ने बताया, उसके कारण भी थोड़ा सा बताया कि शनि का वो, इस वजह से जाने और आने की इच्छा तेज हुई। और फिर यहाँ के बारे में आके यहाँ के सुना तो और अच्छा लगा। पहले लगा कि मतलब हाँ, मतलब अयोध्या तो आ ही रहे थे रामलला के दर्शन करने, यहाँ के और भी अपना मतलब सार्थक सिद्ध हुआ ना। हाँ। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, कहाँ से? पोखराय से आए हैं। अच्छा, पोखराय कहाँ पड़ेगा ये? कानपुर के पास है। कानपुर के पास पड़ेगा। पहुंचे हुए हैं उस जगह पर जहां से सीधा संबंध भगवान श्री राम का है, यानी भगवान श्री राम के पिता की समाधि पर पहुंचे हुए हैं आप। मन में क्या चल रहा है सबसे पहले? मतलब जिज्ञासा थी पहले यहाँ जाने की, पता चला कि वहाँ पे दशरथ समाधि है, तो सोचा मतलब थोड़ा और जिज्ञासा जागी कि यहाँ पे जाएं, देखें कैसा लगता है वहाँ पे, और वहाँ के बारे में जानें थोड़ा सा। अभी यहाँ के बारे में हमने जाना है और हमें
यहाँ पे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे आप पहले देखा करते थे टेलीविजन पर, अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या कैसी लग रही है?